तो इस वीडियो में आज हम लद्दाख में जो हुआ उस पे विश्लेषण करेंगे। लद्दाख के लोगों के चार मेन डिमांड्स थे। पहली डिमांड ये थी कि वो सिक्स शेड्यूल में उन्हें डाल दिया जाए। दूसरा ये कि वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व कर दिया जाए और सेपरेट फुल स्टेटहुड होना चाहिए। तो प्रतीक, इस पे एक एक करके हम अभी बात करेंगे। हाँ, और फिर ये भी बात करेंगे, एक बार ये मेन मुद्दा हम डिस्कस कर लें, मेन डिमांड्स जो है वहाँ के लोगों का। उसके बाद हम आगे इस पे और विस्तार में बात करेंगे। हम्म। तो जो तुमने बात कही ना, पहले हम्म। तो जो हुआ वहां पे, हाँ। ठीक है, जो भी वायलेंस हुआ वो तो नहीं ही होना चाहिए था। लेकिन हम तुमने कहा कि हम इसका विश्लेषण करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये जो डिमांड्स हैं वो आती कहाँ से हैं। तो जो लद्दाख का एरिया है वो 2019 से पहले कश्मीर का ही पार्ट था। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसी का पार्ट था, ठीक है। 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसे हटाया गया, तो लद्दाख जो है वो अलग हो गया। मतलब वही स्टेटस मिल गया उसे भी जो जम्मू एंड कश्मीर को था। तो तब उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी कि लद्दाख को यूटी बना दिया जाए। हमेशा से जो डिमांड हाँ। थी जब वो जम्मू एंड कश्मीर के साथ था, तो उन्हें लगता था कि उन्हें निग्लेक्ट किया जाता है उनकी डिमांड्स को, जो तब का जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था। तो उनको यूटी का स्टेटस मिल गया। तो यूटी के स्टेटस में क्या होता है, आपकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती। जैसे कर्नाटक की अपनी स्टेट असेंबली होती है, उत्तराखंड की अपनी स्टेट असेंबली है, दिल्ली की अपनी स्टेट असेंबली है, यूनियन टेरिटरीज की किसी किसी की, दिल्ली जैसे एक यूनियन टेरिटरी है उसकी स्टेट असेंबली होती है। लेकिन जो डिमांड है वहां के लोगों की, जो पहली डिमांड जिसके बारे में तुमने बात किया, वो ये है कि उसे फुल स्टेटहुड दे दिया जाए, ठीक है। तो ये तो पहली डिमांड है। पहले हम डिमांड्स पे चर्चा कर लेते हैं कि वो हैं क्या, फिर देखेंगे हाँ। कि हाँ। उनके फिर कॉन्सिक्वेंसेस फिर क्या इससे क्लियर हो जाएगा कि प्रोटेस्ट हुआ ही क्यों आखिर। है। एग्जैक्टली तो पहली डिमांड तो है कि उन्हें फुल स्टेट फूड दे दिया जाए, उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वो अपने चीफ मिनिस्टर को चुने, अपने लोकल विधायक को, एमएलए को चुने, ताकि उनकी आवाज अपनी आवाज वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपनी असेंबली में पहुंचा सके। दूसरी डिमांड जो तुमने कहा वो है सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लद्दाख को लोगों को डालना। तो लद्दाख में 97 या उससे ज्यादा परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है। हम्म। तो उसके तहत डिमांड जो है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, जायज है कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सिक्स्थ शेड्यूल में डाल दिया जाए। उससे क्या होता है, उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो सिक्स शेड्यूल में एरियाज होंगे वहां पर वो अपने, मतलब अपने इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनोमसली रन कर सकते हैं, और जगहों के मुकाबले जहां हाँ। पर सिक्स जो जो जगहें सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं है, हम्म। ठीक है। ये डिमांड थी एक तो कि उसे सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए। फिर उसका ये एक पार्ट है जो तुमने कहा अभी कि रिजर्वेशन मिले उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। क्योंकि हाँ। मैंने कहा 97% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो रिजर्वेशन मिले उन्हें गवर्नमेंट जॉब में। यहाँ एक बात और है कि जो लद्दाख में जो ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पूरे इंडिया का डबल है। पूरे इंडिया का समवेयर बिटवीन 12 to 13 है, तो वहां का 24, 25, 26 ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो वो कंसर्न है, अगर हर 100 फॉर एवरी 100%, हर 100 में से 25 लोग जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री है उनके पास जॉब ही नहीं है, तो ये तो वरीसन सिचुएशन है ना। और आखिरी डिमांड जो थी वो ये थी कि जिसका तुमने मेंशन किया कि कारगिल और लेह के एरिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी दी जाए पार्लियामेंट में। इस वाले मुद्दे पे एक बात है कि अगेन ये एक लेजिटिमेट डिमांड है। इस वाले मुद्दे पे सबसे पहले आते हैं, तो है क्या ना कि लद्दाख बहुत बड़ा है, अगर तुम ज्योग्राफिकली देखोगी ना, तो वहां का केवल एक पार्लियामेंटेरियन हो, बल्कि दो भी हो तो वो भी काफी कम है। क्योंकि जैसे कोई भी, और सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, जो भी जो माउंटेनियस एरियाज है या फिर जो कम पॉपुलेटेड एरियाज है, हम्म। उनमें क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी बहुत बड़ी है, तुम सोच भी नहीं सकते। जैसे दिल्ली में क्या होता है, आप एक ब्रिज पर हो, इस ब्रिज के एक तरफ दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी होती है और दूसरी तरफ दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। हाँ। 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 लेकिन लद्दाख में होता है कि आप चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो, और एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी है। तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो कि पार्लियामेंट में जाएगा उस एरिया का, उसके लिए पूरे एरिया के
बारे में ध्यान रखना डिफिकल्ट है, ये कॉमन सेंसिकल चीज है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है अंडरस्टैंड करना। तो ये डिमांड भी लगता है कि बिल्कुल लेजिटिमेट ही है, हम्म। कॉमन सेंसिकल। और जो सिक्स्थ शेड्यूल में डालने वाली बात है, वो जो अभी जो गवर्नमेंट में पावर है उसने अपने 2019 के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी डाला था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाला जाएगा। तो वो भी लेजिटिमेट डिमांड ही है। मतलब जो जिनकी जो अभी पावर में है, जब वो ही कह रहे, वो अपने ही मैनिफेस्टो में कह रहे थे, तो होना अभी तक हो ही जाना चाहिए था वो। ठीक है, 5-6 साल तक प्रोटेस्ट है तो अभी तक हो जाना चाहिए था। दूसरी बात फुल स्टेटहुड की बात है, तो क्योंकि लद्दाख अभी मैंने कहा ना पहले वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, हम्म। और अभी केवल एक दो 2019 ही तक। तो 2019 तक, हम्म। अगस्त 2019 तक। तो पहले तो हम ये देखते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, कि पहले सोचते हैं कि प्रोटेस्ट होता ही क्यों है। कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी सोशल अनरेस्ट, कोई प्रोटेस्ट है या वायलेंस है, वो होता ही क्यों है सोसाइटी में। तो उसका पहला कारण तो यह है कि इस प्रोटेस्ट का कारण यही है कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं करने अब को। यूथ यूथ को कुछ अगर कुछ है नहीं करने को, या इन जनरल किसी के पास अगर कुछ है ही नहीं करने को, तो फिर बहुत तरीके हैं जहां उनका दिमाग जो है भटकता रहेगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भटकता रहेगा, ऐसा है कि भटक तो कई जगह पे सकता है, वो इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सकते हैं फिर इन सब चीजों से। अच्छा, तुमने ये बोला ना अभी पिछले वीडियो में पहले कि इंडिया से डबल है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वहाँ टूरिज्म इतना है, वहाँ लोग एजुकेटेड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है? अच्छी बात है, मैंने कहा ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट वहां डबल है हाँ। पूरे इंडिया के मुकाबले, टोटल हाँ। अनएम्प्लॉयमेंट में। तो अब इन जनरल इंडिया का भी ट्रेंड है और लद्दाख का भी वही ट्रेंड है कि जो व्यक्ति ग्रेजुएट है वो टूरिज्म, वो क्या अपना बिजनेस कर सकता है टूरिज्म सेक्टर में। गाड़ी तो वो नहीं चलाएगा, करेक्ट। सामान तो वो नहीं बेचेगा। इफ यू आर, अगर आप एक ग्रेजुएट व्यक्ति है तो आपको उम्मीद है ना कि हम कोई बेटर जॉब करेंगे। लाइफ का गोल ही वही है कि आपका जो मटेरियल प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बढ़ता रहे। ठीक है, हम्म। तो सिर्फ ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट डबल है इंडिया के मुकाबले। और टूरिज्म भी तुमने कहा ना, टूरिज्म भी, क्योंकि मैंने कहा कि एक पर टूरिज्म एक सेक्टर ही है ना, पूरी पॉपुलेशन को तो वह कैटर नहीं कर सकता। करेक्ट। ठीक है, और टूरिज्म भी सीजनल होता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ। टूरिज्म भी सीजनल है, जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो लद्दाख में उतने कम लोग जाते होंगे एज कम्पेयर टू सम अदर सीजन्स। ये भी एक कारण है कि जो एम्प्लॉयड यूथ भी होगा वो भी फॉर अ बेटर, काफी साल का काफी बड़ा भाग रहता होगा जब वो अनएम्प्लॉयड रहता होगा, अगर वो टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयड है, या फिर उन्हें कुछ और काम ढूंढना होता होगा। दूसरी बात, आजकल लद्दाख महोत्सव भी चल रहा है, लद्दाख फेस्टिवल भी चल रहा है। इसी दौरान जब ये 24 तारीख को वायलेंस हुआ है, इसी दौरान लद्दाख में लद्दाख फेस्टिवल चल रहा है, जो लद्दाख के कल्चर को और उनकी संस्कृति को प्रमोट करता है। ठीक है, शोकेस करते हैं, वेरियस डांस और अदर कल्चरल एक्टिविटीज होती है। दूसरी बात, जैसे हमने भी बात कही कि अगर यूथ अनएम्प्लॉयड है हम्म। तो दे तुमने कहा ना कि इन्फ्लुएंस होना उनके लिए इजी रहता है ना। तो यूथ अनएम्प्लॉयड तो कहीं होना ही, ये तो मतलब दिस इज कॉलिंग फॉर समथिंग बैड टू हैपन, अगर यूथ कहीं पर अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, और फिर जैसा प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट था, पिछले 5-6 साल से चल रहा है, और हमने डिमांड्स डिस्कस की, ज्यादातर डिमांड्स लेजिटिमेट ही हैं, ज्यादातर क्या सारी डिमांड्स लेजिटिमेट ही हैं। ओके, हाँ। टेक्निकलिटीज में हम फंस सकते हैं कि ये इतना हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, लेकिन सारी डिमांड्स लेजिटिमेट ही है। तो शुरू होता है, 5-6 साल से चल रहा है। वायलेंस तो अभी ही हुआ है, इस हफ्ते ही हुआ है, उससे पहले तो हुआ नहीं था। हाँ। हाँ। ठीक है, अब अगर तुम इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे देखोगी तो दो धड़े बट गए हैं और हल्ला मचाया जा रहा है। कोई जो लीड कर रहे थे प्रोटेस्ट को, उनको एंटी नेशनल बोल रहा है, और कोई उन्हें हीरो घोषित कर रहा है। चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ओके, अब अगर 21 सितंबर को शुरू हुआ ये कि शायद वायलेंस हो सकता है या आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, एक बार के लिए इस चीज को साइड रख देते हैं कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। ठीक हम्म। है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो पॉसिबल है, हो भी सकता है ना, ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, और जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो एंटी नेशनल कह रहे हो चाहे हीरो कह रहे हो, दोनों में से किसी को नहीं पता है। ठीक हाँ, है, कोई भी डेफिनेटली तो नहीं जान सकता ये बात को ना। हमें तो नहीं पता, कम से कम हम बोल रहे हैं हमें तो नहीं पता, मुझे तो नहीं हाँ। पता। हाँ। ओके, लियो टॉल्स्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस, उसमें उसने कहा था कि सवाल इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग, जो लीडर है, जो हीरो है,
हाँ। वो वॉर वेज क्यों करता है, वो वॉर की शुरुआत क्यों करता है। असल सवाल ये है कि जो यंग मैन है, जो जवान लड़के हैं जिनको लड़ाई लड़नी होती है, वो ओबे क्यों करते हैं उससे, अपनी जान देने के लिए लोग रेडी क्यों रहते हैं। तो उसका समम यही था इस सिचुएशन में। देखे कि सवाल ये नहीं है कि कोई वॉयलेंस के लिए क्यों भड़काना चाह रहा है लोगों को, ठीक है ना, सवाल ये है कि लोग भड़क ही क्यों रहे, और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर तो एक तो भड़क वही रहे कारण है जो, हैं, अगर भड़क रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा होगा ना। क्योंकि अगर हाँ 5-6 साल से वहां पे 5-6 साल से तुमने कहा 2000 आई थिंक 20 से शुरू हुआ होगा, आफ्टर 2021 से। 2019 का सेपरेशन। तो तब से अगर शुरू हुआ है तो अभी तक तो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीकों से तरीके अपनाए गए हैं। सोनम वांगचुक जो है वो बहुत ही गांधीयन तरीका अपनाते हैं प्रोटेस्ट का। और उनके साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं प्रोटेस्ट में, वहां गैदर होते हैं, वहां इकट्ठा होते हैं, वो भी शांति शांति से ही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जस्टिस के बारे में कहा जाता है कि केवल जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, लोगों को एक ऐसा लगना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। जस्टिस हो रहा ओके, है। हम्म। एग्जैक्टली exactly। इस पे भी वही अप्लाई होता है, जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको उनकी बात सुनी भी जानी चाहिए, और उनको लगना भी चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। अदरवाइज जो पीसफुल एलिमेंट होंगे प्रोटेस्ट के, जो लार्जली पीसफुल एलिमेंट ही थे, जैसा कि तुमने कहा, जो कुछ लोग चाहते होंगे कि वॉयलेंस के थ्रू अपनी डिमांड्स को मीट किया जाए। हाँ। अच्छा, एक चीज और है कि वॉयलेंस के थ्रू जो लोग हैं वो वॉयलेंस ही करना चाहते हैं, ठीक है हाँ। ना। डिमांड्स के ऑब्वियस सी बात है, एक बार वॉयलेंस हो गया तो चीजें तो एस्केलेट कहीं भी जा सकती है, ठीक है। हाँ। पीसफुल हाँ। प्रोटेस्ट से ही अपनी डिमांड्स आप मनवा सकते हो। वॉयलेंस से तो अब जैसे आगजनी हो गई, 4 लोग, और कौन मरे हैं, वही प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं में से 4 लोग मरे हैं ना। हाँ। वहीं का यूथ की डेथ हुई होगी, और किसकी डेथ हुई है। तो जो तुमने कहा कि मतलब कुछ एलिमेंट्स आए, किसी भी प्रोटेस्ट में कुछ एलिमेंट्स हमेशा से ही होते होंगे, जिनको लगता होगा कि कोई और तरीका यूज भी किया जाना चाहिए अपनी डिमांड्स को मीट कराने का, ठीक है। वो एक और बात से लगता होगा ना, मतलब कि 5-6 साल से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 5-6 साल से गवर्नमेंट ने बात सुनी है, तो या तो पूरी नहीं कर पाए, वो पूरी नहीं की गई है। तो अब ऐसे भी होता है ना कि कभी कभी लोगों का जो आपा है वो अपना खो चुके हैं, बर्दाश्त के बाहर चली गई हो बात। सो शायद यहाँ पे भी वही सिचुएशन अराइज हो गई कि अब बर्दाश्त के बाहर बात चले गई। और युवा खून तो बहुत ज्यादा जोशीले होते हैं। हाँ, और उसमें अगेन वही बात होती है ना कि अगर आप 5-6, एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने 2020-21 से इस मूवमेंट को हाँ। ज्वाइन किया हो, और हाँ। पिछले 5-6 साल से वो डिमांड्स को पीसफुल ही अपनी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब वो नहीं हो रही है तो वो अब वो नेक्स्ट स्टेप हमेशा रहता तो है ही कि वी डू समथिंग। ये ऐसा भी होता है ना कि आप किसी किसी से कुछ कहना चाह रहे हो तो आप पहले बोलने की कोशिश करते हो, जब वो सुनता नहीं है सामने हाँ। वाला, जब तुम सिर्फ बोलने की कोशिश करते हो, या फिर तुम उसके कंधे पे हाथ रखोगे या कुछ करोगे, उनका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए कुछ तो करोगे ना। लेकिन मतलब कहना वही है कि ये सिंपलेस्ट तरीका, मतलब सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का है कि क्यों वो प्रोटेस्ट जो है वो इस तरीके से एस्केलेट हो जाता है। और हाँ। फिर आग में घी डालने का काम ये है कि किसी को कुछ ब्रांड कर देना। अब लद्दाख के लार्जली लोग तो पीसफुल ही है ना, अगर हाँ। मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं भी जो वायलेंस करना चाह रहे हैं, और कुछ लीडर्स भी हैं जिन पर कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं, लार्जली जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनको तो यही लगता है ना कि दिल्ली में जो सरकार है वो हमारी नहीं सुन रही है। तो ये सरकार का काम ये भी है कि वो लोगों के लिए कुछ करे, उनकी बात सुने, और लोगों को लगना भी चाहिए कि वो उनकी बात सुनी जा रही है। और प्रोटेस्ट में जब इतने इतने तादाद में लोग आके इकट्ठा होते हैं, ये भी तो बताया जाना, मतलब ये पॉइंट आउट कोई नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली वो जो लोग प्रोटेस्ट में वायलेंट हो गए, वो उस प्रोटेस्ट के हिस्सा भी थे या नहीं थे, उस प्रोटेस्ट से थे कि नहीं थे, या फिर बाहर से आए, अंदर ज्वाइन किया उन्होंने, और फिर उनको वायलेंट तरीके अपनाने थे तो उन्होंने अपना लिए। और वैसे भी प्रोटेस्ट एक इनफॉर्मल चीज है ना। हाँ। प्रोटेस्ट के हाँ। लिए, प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए तुम्हें कोई साइन करके, टाइम। ये जॉब नहीं है ना कि तुम इसमें साइन करके, एक दिन प्रोटेस्ट में कोई आता होगा, दूसरे दिन प्रोटेस्ट में कोई आता होगा। तो ये तो बात ऑब्वियस है जो तुम कह रही हो कि मेरी बेटी, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हटो हटो। हाँ। तो प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट जो है कहाँ थे हम? हाँ, प्रोटेस्ट जो है उसका, जो क्योंकि वो एक इनफॉर्मल गैदरिंग है,
वो कोई हाँ, फॉर्मल कोई जॉब नहीं है कि सुबह आप 9 बजे जाके पंच करते हो कि अब हम आ गए हैं, ठीक है, और फिर एसओपी छह रेडी बजे है। आप लॉग आउट। हाँ, इट्स नॉट अ लॉग इन लॉग आउट थिंग ना। तो ये इनफॉर्मल चीज है, तो अब तुम बता भी नहीं सकते एग्जैक्टली exactly कि कौन लोग हैं जिन्होंने वायलेंस की तरफ पुश किया होगा या कौन लोग हैं जिन्होंने वायलेंस किया होगा। हाँ, ये जानना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। या फिर तो लोकल अथॉरिटीज को पता होगा, अगेन ये उन चीजों में से एक है जो हमें तो नहीं पता अभी। अभी हाँ, किसी को नहीं पता है। लोग अपना इस तरफ की या उस तरफ की रायबाजी कर सकते हैं, लेकिन अभी हाँ, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि किसने किया होगा। ठीक है, और दूसरी एक और चीज बात इंपॉर्टेंट है कि अगर पहले से पता था कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस था या ये प्रोटेस्ट वायलेंट ही होने वाला था, तो ये बात 21 सितंबर को 20 सितंबर को, कि जबकि कहा जा रहा है पहली बार बात सामने आई कि इसमें किसी और का हाथ है या वायलेंट होने वाला है ऐसा वगैरह, ऐसा तो नहीं है कि 21 सितंबर को ही वो बात आई होगी, पहले से आ गई होगी। तो चीजों को पहले डील किया जा सकता था ना। हाँ, ये 5-6 साल से चल रही है ये प्रोटेस्ट, चीजों को तो काफी अच्छी तरीके से डील किया भी जा सकता था अगर, अब हम बोलने को तो बहुत एंगल्स में ये सब बातें बोल सकते हैं कि अगर डिमांड्स पूरी हो जाती तो प्रोटेस्ट नहीं चल रही होती, प्रोटेस्ट नहीं चल रही होती तो अभी वायलेंस नहीं देखा जाता। अब देखो डिमांड्स का क्या है ना, एक चीज और है हमें ध्यान देना चाहिए कि तुमने डिमांड रखी, हम्म। वो मैं कह रहा हूं कि डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती है उससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों की बात सुनी जाए जो कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी डिस्कशन करके कोई मिडिल ग्राउंड भी लिया जा सकता है ना। अब ये भी थोड़ा बहुत ये भी कुछ हद तक प्रॉब्लमैटिक है कि आप तुम कह रही हो कि अगर लोग कुछ कह रहे हैं, लोगों की कुछ डिमांड है तो उन्हें पूरी ही कर दिया जाए। पर्सनल लाइफ में भी चाहे पॉलिटिकल लाइफ में भी हर कोई डिमांड तो पूरी नहीं हो सकती। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई डिमांड पूरी कर दिया जाए, जैसे हाई पावर्ड कमिटी थी, अब वो साथ बैठ के बात करने वाले थे, तो ये बात तो बहुत बार आया है ना, जितनी बार प्रोटेस्ट हुए कि हाँ अब बात करेंगे, बात सुनी जाएगी, और डिमांड्स जो है तुम्हारे वो भी हम सुनेंगे, गवर्नमेंट सुनेगी, और फिर उस पे एक्ट करेंगे। लेकिन सुन तो गई, एक्ट तो कुछ नहीं किया गया ना। ये सही है, तो तभी इसी बात पे तो मैंने शुरू ही उससे किया ना कि कुछ डिमांड्स तो ऐसी जी थी कि जो गवर्नमेंट अभी पावर में है, उसने अपने ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो डिक्लेयर कर रखा, तो उसे तो कर ही देना चाहिए था ना। डीले हाँ, करने से क्या फायदा होगा, उसे डिक्लेयर तो कर कर ही दिया तो देना फिर चाहिए कम से कम। करेक्ट। लेकिन कुछ डिमांड्स में लेजिटिमेट है वो, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम भी है। अब ऐसे जैसे दो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना वहां से, अब अभी जो इंडिया में जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, मैंने पहले बताया कि अगर एक ही एमपी है और उसके पास बहुत बड़ा एरिया है, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, सिर्फ किसी पर्टिकुलर एमपी के लिए नहीं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए डिफिकल्ट है कि उसे इस पूरे एरिया की नॉलेज भी हो। ठीक है, हाँ, और वो एरिया भी कॉम्प्लेक्स है, कई टाइम ऑफ द ईयर पे एक्सेसिबल भी नहीं रहता होगा। आपका एरिया अगर एक पॉइंट से 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दूर तक पहुंच रहा है, उससे भी ज्यादा कई जगह पर, तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो वहां सारे लोग जो रहते हैं उन सबकी आवाज को, अब वो सारे लोग उस तक अपनी बात पहुंचा सके, और फिर वो व्यक्ति जाकर पार्लियामेंट में उन लोगों की आवाज उठा सके। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो मैंने भी डिस्कस की ना, कि अभी जिस हिसाब से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। और सिर्फ लद्दाख ही नहीं, जितने भी माउंटेन प्लेसेस होते हैं इंडिया में, उत्तराखंड ले लो, हिमाचल ले लो, मणिपुर ले लो, मिजोरम ले लो, ये सारे एज कंपेयर टू जो कोस्टल एरियाज है या जो प्लेन एरियाज है उनके कंपेयर टू दैट वहां पर बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। और एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी जो होती है, एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी जो होती है, एक ही लोकसभा क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है। अब इसके बारे में तो सोचा जाना ही चाहिए, सिर्फ लद्दाख के रिस्पेक्ट में नहीं, वाइडर डिस्कशन भी होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्युएंसीज किस हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए इंडिया में। सिर्फ पॉपुलेशन ही क्राइटेरिया होना चाहिए और भी क्राइटेरिया होने चाहिए। तो अभी जो मेजर क्राइटेरिया है, और भी क्राइटेरियाज होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो मेजर क्राइटेरिया भी यूज होता है वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी, एक इतनी जनसंख्या के लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। हाँ, तो थोड़ा सोचा जाना चाहिए और कुछ जगहों के लिए एक्सेप्शन भी होने चाहिए।